एक बैकग्राउंड डांसर कैसे बन गई बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा। आखिर क्या हुआ था कि एक किताब के 10 चैप्टर जला दिए। किस सवाल पर? पत्रकार को कह दिया यह बहुत वाहियात सवाल है। कहानी टेलीविजन की नागिन और बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा मौनी रॉय की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पैदा हुई, वहीं से पढ़ाई की। मम्मी पापा चाहते थे कि बेटी जर्नलिस्ट बने, देश दुनिया की खबरें लोगों को दिखाए, लेकिन बेटी ने कुछ ऐसा किया कि चैनल्स और मीडिया हाउसेस बेटी की खबरें दिखाने लगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया, आधा कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट था एक्टिंग में, बनना था एक्टर। तो कोर्स बीच में ही छोड़ दिया और पहुंच गई मुंबई, माया नगरी। पर भाई माया नगरी आसानी से किसी को अपनाती तो है नहीं, मौनी को भी नहीं अपनाया। सबसे पहले एक फिल्म में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर दिखाई दी। अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला की फिल्म रन साल 2004 में आई थी। अगर मौनी बड़ी एक्ट्रेस न बनती तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि इस फिल्म में उन्होंने एक बैकग्राउंड डांसर का किरदार निभाया था। बचपन से ही मधुबाला, माधुरी दीक्षित और वहीदा रहमान की फैन उनकी फिल्में, उनके गाने देखा करती थी। और यही वजह थी कि भाई बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी सिलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि डांसिंग की ट्रेनिंग बचपन से मौनी ने ली हुई थी, क्लासिकल डांसिंग की ट्रेनिंग। बैकग्राउंड डांसर तो बन गई, फिल्मों में आने का सपना अभी सपना ही था। लेकिन एक ब्रेक मिला जो काफी बड़ा ब्रेक था। एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में कृष्णा तुलसी का किरदार। अब फिल्में तो मिल नहीं रही थी इतनी आसानी से, और एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू को ठुकराने का मतलब था एक बड़े ऑफर को ठुकराना। तो मौनी ने वो ऑफर कबूल कर लिया और सीरियल्स की दुनिया में हो गई मौनी रॉय की एंट्री। फिर रियलिटी शो जरा नच के दिखा में नजर आई, फिर सीरियल कस्तूरी में दिखी, सीरियल दो सहेलियां में नजर आई। 2011 में एक पंजाबी फिल्म मिली, हीरो हिटलर इन लव। भाई आई तो थी बॉलीवुड फिल्में करने, अब वो मिल नहीं रही थी तो पंजाबी फिल्म से ही शुरुआत कर दी। लेकिन फिर पॉपुलैरिटी मिली देवों के देव महादेव सीरियल से। इस सीरियल से मौनी रॉय की जो पॉपुलैरिटी थी वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई। घर घर में लोग उनको पहचानने लगे। ये सीरियल अपने आप में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। फिर झलक दिखला जा में नजर आई, और उसके बाद 2015 में एकता कपूर ने उन्हें दिया उनके करियर का सबसे बड़ा रोल, नागिन। ये कॉन्सेप्ट एकता कपूर टेलीविजन में लेके आई। फिल्मों में तो नागिन हमने देखी, श्रीदेवी ने किरदार निभाया हुआ है, लेकिन टेलीविजन पे नागिन पहली बार आई थी और इतनी ग्लैमरस नागिन तो किसी ने देखी ही नहीं थी। इस सीरियल ने टीआरपी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये मौनी रॉय के करियर का सबसे बड़ा रोल साबित हुआ और वो खूब मशहूर हो गई। फिर उन्होंने नागिन का दूसरा सीजन भी किया और इसके बाद जाकर हुआ बॉलीवुड में डेब्यू अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड के साथ। साल 2018 में मौनी रॉय इस फिल्म में नजर आई और उन्हें खूब पसंद भी किया गया। केजीएफ चैप्टर 1 में भी वो एक गाने में नजर आई, रोमियो अकबर वॉल्टर में नजर आई, और अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र भी कर रही हैं। आपको पता है मौनी रॉय किताब भी लिखना चाहती हैं। उन्होंने एक किताब के 10 चैप्टर लिख लिए थे, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आए तो उन्हें फाड़कर जला दिया। मौनी रॉय पर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के भी इल्जाम लगे। सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म भारत के प्रीमियर पर जब मौनी रॉय दिखी तो लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने होठों की सर्जरी करवाई है। फिर जब एक बार उनसे सवाल किया गया कि भाई लोग ऐसा कह रहे हैं, तो मौनी रॉय ने कहा कि यह बहुत वाहियात सवाल है और मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मौनी रॉय अक्सर अपने आउटफिट्स की वजह से, इंस्टाग्राम पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से भी चर्चा में रहती हैं, और अक्सर उन्हें नागिन का खिताब भी दिया जाता है क्योंकि इसी सीरियल से बेहद मशहूर हुई थी। तो टेलीविजन की ये नागिन बॉलीवुड पर अब राज करने की तैयारी में है, और उम्मीद यही है कि मौनी रॉय आगे आने वाले वक्त में जो फिल्में करेंगी
उससे वो दर्शकों के दिलों पर राज जरूर करेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।